नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेटर एस के अलग अलग उच्चारण के नियमों को। लेकिन उससे पहले इंग्लिश रूल्स से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, जो जीवन भर आपके काम आएगा। तो आज का वीडियो बहुत जानकारी से भरपूर होने वाला है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं। आपको ये बात बिल्कुल जहन में उतार ही लेना है कि इंग्लिश एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, यानी ध्वनि आधारित भाषा है। इंग्लिश में क्या लिखा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि हम मुंह से क्या उच्चारित करते हैं ये मायने रखता है। और उच्चारण के अनुसार ही आपको इंग्लिश के सारे रूल्स को फॉलो करना है, फिर कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं आज की क्लास में। शुरुआत करते हैं लेटर एस से और जानते हैं एस से कब सा, कब श, कब ज, कब इज और कब सा पढ़ते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश वर्ड में एस का प्रयोग मूलतः 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है मूल शब्दों में, जैसे सैड, सैड में एस से ये स से उच्चारित हो रहा है। रिस्क में इसी स से, शो में इस स से उच्चारित हो रहा है। वॉश में श शलजम। तो ये मूल शब्दों में प्रयोग होता है। दूसरा एक नियम है, किसी शब्द को जब प्लूरल बनाते हैं यानी बहुवचन बनाते हैं एक वचन से, तो मूल शब्द के अंत में एस जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे कुछ उदाहरण हैं। बुक, बुक मतलब होता है किताब, एक किताब। उसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो एस जोड़ देते हैं। बुक्स, बुक्स मतलब होता है किताबें, बहुत सारी किताबें। इसी तरह गर्ल मतलब होता है एक लड़की, और गर्ल्स, गर्ल्स मतलब होता है लड़कियां। इसके और भी उदाहरण आगे देखेंगे हम। तीसरे रूल्स की ओर चलते हैं। किसी नाउन के अधिकार संबंधी बातों को बताने के लिए अंत में अपॉस्ट्रोफी यानी संबंध चिन्ह जो होता है ऐसा, उसके साथ एस जोड़कर उदाहरण देखते हैं। राहुल, राहुल में अपॉस्ट्रोफी चिन्ह के बाद एस जुड़ा होता है, तो यानी राहुल्स, राहुल की किताब, राहुल्स बुक, राहुल की किताब। यहाँ पे इसका मतलब की हो गया। इसी तरह अब्दुल में ये संबंध चिन्ह के बाद एस जुड़ा, हाउस, तो अब्दुल का घर, इसका मतलब हो गया का। तो ये अधिकार संबंधी बातों को बताने के लिए एस जोड़ा जाता है। जैसे हो गया सालूज टॉयज, सालूज टॉयज मतलब सालू के खिलौने। यहाँ पे इस अपॉस्ट्रोफी के साथ एस को का मायने हो गया के, है ना, का, के, की, इसका मतलब ये हो जाता है। अब नेक्स्ट रूल में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी वाक्य में एक वचन कर्ता के लिए क्रिया में यस या एस जोड़कर भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ओनली। ये इसको हम जब टेंस की क्लास शुरू करेंगे तब बहुत ही बारीकी से समझेंगे। फिलहाल कुछ उदाहरण से आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सीता खाना खाती है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, क्योंकि वाक्य के अंत में जब ता है, ते हैं, ती है लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे सीता एक वचन है, सीता सिंगल है, सिंगुलर नंबर। तो एक वचन में हम यहाँ पे ये खाती है, खाती वर्ब है, वर्ब। तो हम जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो सीता ईट्स फूड, वर्ब में एस जुड़ गया एक वचन बताने के लिए। अगर ये बहुवचन होता तो ईट लिखा होता। जैसे बच्चे खाते हैं तो चिल्ड्रंस ईट फूड ऐसे लिखा था। इसी तरह राम स्कूल जाता है, राम एक वचन है,
एक वचन करता है, तो इसके साथ जो क्रिया है, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्रिया कहलाती है। इसको आगे हम विस्तार से समझेंगे। तो जब राम एक वचन है तो राम गो में ईएस जोड़कर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। राम गोज टू स्कूल। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके सामान्य नियम को जानने के बाद अब हम आते हैं कि एस का प्रयोग किस किस उच्चारण में किया जाता है। जैसे एस से स, सामान्य रूप से एस का मुख्य उच्चारण स ही होता है, स स्वरोते वाला। इसके अलावा किसी शब्द का अंतिम अक्षर यदि प, ट, क, थ, फ से उच्चारित हो रहा है तो उसमें एस जोड़ने पर एस से स ही उच्चारित करते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहले तो सामान्य नियम है कि एस से स ही होगा। सन, सन, इस सन मतलब सूर्य होता है। SON, सन मतलब पुत्र होता है। SISTER, सिस्टर, सिस्टर में इन दोनों यस के लिए स सरोते वाला ही यस लगा है। सिस्टर मतलब बहन होती है। दिस, दिस मतलब होता है यह। बॉस, एस, इस एस के लिए भी स। ये सामान्य नियम है। इसके बाद इस रूल्स पे चलते हैं। पट, कथप, SLEEPS, स्लीप, स्लीप में अंतिम अक्षर प है। तो नियम के अनुसार जब इसके बाद स लगेगा तो इसको स्लिप्स ही पढ़ेंगे। स्लिप्स यानी सोता है। स्लीप मतलब सोना, स्लिप्स मतलब सोता है। ये इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। HAT, हैट, हैट मतलब टोपी। हैट्स, हैट्स मतलब भी टोपी, इंडेफिनिट टेंस। इसमें एस जुड़ा तो भी स ही पढ़ेंगे। बुक्स, मैथ्स, ब्रीफ्स, ब्रीफ्स मतलब होता है कक्षा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं एस के नेक्स्ट रूल पे। एस से श शलजम का ये कब उच्चारित होता है, या फिर स षटकोण का भी उच्चारित होता है। हिंदी में जब हम या संस्कृत में लिखते हैं तो ये वाला श होता है, बाकी इंग्लिश में इसका उपयोग नहीं होता है, इसका होता है। तो SH एक साथ हो तो उसका उच्चारण श या श होता है। ठीक ना, ये एक सामान्य नियम है। SH एक साथ हो तो स होता है। उदाहरण के रूप में SHIP, शिप, शिप मतलब होता है पानी का जहाज। SHEEP, इस शिप का मतलब होता है पानी का जहाज। इस शीप का मतलब होता है भेड़। फिर वॉशरूम, यहाँ पे भी SH से स। फिश, फिश मतलब मछली। वॉश, वॉश मतलब धोना। विशप, विशप मतलब धर्माध्यक्ष होता है। फिर एक और रूल देखते हैं श वाला। किसी शब्द में SION एक साथ लिखा है और उसके पहले यदि कोई व्यंजन है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ S को श पढ़ेंगे। यदि कोई वॉवेल हैं तो वॉल्स के बाद S लगाने के बाद ज पढ़ा जाता है, हार्ड साउंड ज। जैसे उदाहरण देखिए। PENSION, पेंशन, पेंशन मतलब होता है वृत्ति। SION एक साथ लगा है, उसके पहले व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसको शन पढ़ेंगे। टेंशन, टेंशन मतलब तनाव, इसके पहले भी व्यंजन है, इसलिए इसको श पढ़ेंगे। सेशन, सेशन, इस स से हम ये सरोते वाला उच्चारित किए और इस स से श, श शलजम वाला। सेशन मतलब होता है सत्र, क्योंकि इससे पहले एक व्यंजन है। मिशन, मिशन मतलब होता है उद्देश्य। रिपल्शन, रिपल्शन, इसके पहले एक व्यंजन है SION से पहले, इसलिए इसे भी रिपल्शन। घृणा, रिपल्शन मतलब घृणा। अब जिसके पहले स्वर होते हैं, वॉवल्स होते हैं, उसको हम ज, हार्ड साउंड ज पढ़ते हैं।
जैसे VISION, यहाँ पे विशन नहीं पढ़ेंगे, विजन पढ़ेंगे। कारण क्योंकि इससे पहले एक स्वर है। विजन मतलब होता है दृष्टि, नज़र। इसी तरह ओकेजन, ओकेजन अवसर, मौका, क्योंकि इससे पहले एक वॉल है। LESION लीजन, लीजन मतलब होता है क्षति, जख्म, घाव। इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, मायाजाल। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट, धमाका। तो ये सामान्य नियम है कि SION से पहले कॉन्सोनेंट है तो स पढ़ेंगे, वॉल्स है तो ज पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है S से ज, S से ज। कुछ और रूल्स हैं। किसी शब्द में S से पहले कोई वॉल्स देखें तो वहाँ सामान्यतः S से ज पढ़ते हैं। ठीक, यही नियम का विस्तार यहाँ पे है। जैसे IS, S से पहले स्वर है तो इज, इज मतलब है। एज, एज मतलब जैसे। सभी में S से पहले कोई ना कोई वॉल्स आया है। हिज, हिज मतलब उसका। ईजी, ईजी मतलब आसान होता है। नोज, नोज मतलब नाक, क्योंकि S से पहले O है, A है, I है। बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। फिर उसके बाद डिजीज, डिजीज बीमारी। इसके पहले भी वॉल्स है, इसके पहले भी वॉल्स है, तो इसको ज उच्चारित करेंगे, हार्ड साउंड ज। विजिट, विजिट मिलने जाना। ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार। सभी जगह पे S के पहले कोई ना कोई वॉल्स थे, इसलिए इसे हम ज पढ़ें इसकी तरह। ठीक, अब एक और रूल्स है S से ज ही पढ़ने का। जब किसी शब्द के अंतिम अक्षर का उच्चारण ब, र, ग, द, व, म, न, ड, ल से होता है, तब उस शब्द में S या ES जोड़ने पर S का उच्चारण ज होता है। ठीक ना। इसको भी मैंने एक स्वर में पिरोया है, इसको आपको याद करने में आसानी होगा। ऐसे याद कर सकते हैं हम, बरगद व मंडल। शब्द के अंत में यदि ये अक्षर होंगे तो उसमें यस या यस जोड़ने पर उसका उच्चारण ज होता है। ठीक ना। जैसे उदाहरण है ABS, बी, तो इसके बाद एस लगने से एब्स हो जाएगा। एब्स मतलब होता है पेट। ट्राइब्स, ट्राइब में एस जुड़ा तो ट्राइब्स हो जाएगा। ट्राइब्स मतलब जनजाति होता है, क्योंकि ब साउंड हो रहा है। हीरो, हीरो में यस जुड़ा तो हीरोज, हीरोज नहीं हीरोज, हीरोज मतलब नायकों, मतलब एक से ज़्यादा नायक। ध्वनि क्या निकल रही है लास्ट में, र, र, तो इसलिए हम र के बाद यस जोड़ने से हीरोज ज पढ़ेंगे। इसी तरह EGGS, एग्स, एस जोड़ने से एग्स हो गया, ग। ब्रीद, ब्रीद मतलब होता है सांस लेना, इसमें एस जोड़ते हैं तो पढ़ेंगे ब्रीद्स, ब्रीद मतलब सांस लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद GLOVES, ग्लव्स, क्योंकि एस से पहले व ध्वनि उच्चारित हो रही है। ग्लव्स मतलब होता है दस्ताने। इसी तरह ड्रीम्स, ड्रीम्स मतलब सपने। रिमेंज, रिमेंज मतलब होता है खंडहर, अवशेष, क्योंकि यहाँ पे अंतिम अक्षर न से उच्चारित हो रहा है। नीड्स, एस जुड़ने से नीड्स हो गया। नीड्स मतलब होता है आवश्यकताओं। नीड मतलब होता है आवश्यकता, नीड्स मतलब आवश्यकताओं। जब हम एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं तो उसमें एस या एस जोड़ने से ज उच्चारित हो रहा है। यदि अंतिम अक्षर का उच्चारण ब, र, ग, द, व, मंडल से हो रहा है। PILLS,
पिल्स, पिल मतलब गोली होता है, पिल्स मतलब होता है गोलियां। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आइए चलते हैं एक और नेक्स्ट रूल पे। एस से इज, छोटी की मात्रा, और ज, इज, ये कब उच्चारित करेंगे? जब किसी शब्द के अंतिम अक्षर का उच्चारण स, च, श, ज से होता है तो उसमें एस या ई एस जोड़ने पर इज उच्चारित करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण देकर समझते हैं। बस, बस में इस एस से स सरोते का उच्चारण हुआ। अब जब हम इसमें ई एस जोड़ेंगे बसिज हो जाएगा, बसिज, ज हार्ड साउंड, ज। बसिज मतलब था बसें, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। रेस, रेस में जब यहाँ पे एस जोड़ेंगे, क्योंकि ई तो पहले से है, तो इसको रेसिज पढ़ेंगे, रेसिज। रेसिज मतलब होता है दौड़। ब्रांच, ब्रांच में ई एस जोड़ने पर ब्रांचिज, ब्रांचिज पढ़ेंगे। ब्रांचिज मतलब होता है शाखाएं, ब्रांच मतलब शाखा, ब्रांचिज मतलब शाखाएं। वॉच, वॉच, वॉच मतलब घड़ी हो गया, और उसमें जब ई एस जोड़े तो वॉचिज, वॉचिज मतलब घड़ियां। विश, विश मतलब इच्छा करना होता है, इसमें जब ई एस जोड़े तो इसको पढ़ेंगे विशिज, विशिज, इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं। इसी तरह डिश, डिश को जब ई एस जोड़ते हैं तो डिशेज पढ़ेंगे, डिशेज। डिशेज मतलब होता है व्यंजन, मतलब पकवान भी होते हैं, और बर्तन को भी डिश बोलते हैं। तो बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे व्यंजन। ये जज, यस जुड़ा तो जजेज पढ़ेंगे, जजेज, न्यायाधीशों। चेंज का चेंजेस, चेंजेस मतलब होता है परिवर्तनों, एक से ज़्यादा परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ तक के रूल्स पूरी तरह से क्लियर हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल्स के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।